नमस्कार दोस्तों। तो चाइना अपना मिलिट्री परेड करने जा रहा है और इस मिलिट्री परेड में पुतिन के साथ नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन भी शामिल होने वाले हैं और भी बाकी कंट्रीज जो टोटल अगर हम लीडर्स माने सारी कंट्रीज के तो 26 कंट्रीज के लीडर जो हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। अब ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो 26 कंट्रीज़ के लीडर्स हैं ये जो यहाँ पर आने वाले हैं ये एक तरीके से बहुत बड़ा तमाचा होने वाला है वेस्टर्न पावर के सामने। ये वेस्टर्न ब्लॉक जो आज तक अपनी दादागिरी चलाता था, वेस्टर्न ब्लॉक जो सबके ऊपर सैंक्शंस लगाता था, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा डिफाइंस होने वाला है जो ये चाइना का मिलिट्री परेड करने वाला है। ये सिर्फ एक मिलिट्री परेड की तरह आप इस चीज़ को मत देखो, आप इस चीज़ को एक पॉसिबल पॉलिटिकल और मिलिट्री ब्लॉक की तरह देखो या एक नया एक्सिस क्रिएट होता हुआ आप देखते रहो यहाँ पर कि किस तरीके से वो कंट्रीज जिनको वेस्टर्न ब्लॉक्स ने टारगेट करने की कोशिश करी, वो कंट्रीज जिनको वेस्टर्न ब्लॉक ने आइसोलेट करने की कोशिश करी, वो सारी कंट्रीज जो है ना वो सब एक जगह पर एकजुट पर होकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं वेस्टर्न ब्लॉक को बहुत बड़ा तमाचा मारने वाली हैं। बहुत बड़ा डिफाइंस ये वेस्टर्न ब्लॉक का होने वाला है और जिसका लीडर जो है वो चाइना इस टाइम पर बनते हुए नजर आ रहा है। और ये अगर आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो इस चीज़ को, ऑल्दो इंडिया जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इस विक्ट्री परेड में नहीं जा रहा, बट अगर आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इस टाइम पर इंडिया के लिए भी जो वेस्टर्न ब्लॉक है ना, खासतौर से यूएस जो कि वेस्टर्न ब्लॉक का पूरा अपने आप को दादा समझता है, वो इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी टेंशन इस टाइम पर बना हुआ है। तो ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंस रखता है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूरी विक्ट्री परेड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पूरी परेड का आप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समझते हैं, क्या डिस्कशन वहाँ पर हो सकती है, किस तरीके से ये एग्जैक्टली वेस्टर्न ब्लॉक के लिए डिफाइंस है, उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026-27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने यहाँ पर अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। सिर्फ 19,999 का ये फाउंडेशन बैच आपको पड़ेगा, प्लस इसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। अगर आप इस बैच को 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए लेते हैं तो आपको फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा। बिल्कुल मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम आपके लिए फ्री हो जाएगा। लॉजिंग बोर्डिंग सब कुछ अनअकैडमी यहाँ पर देखेगा, सारी चीज़ें जो है वो अनअकैडमी यहाँ पर करेगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर जो हैं वो आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर पढ़ाने वाले हैं। तो आप इस बैच को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। क्वालिटी का कोई कंसर्न ही नहीं है और इतना लो प्राइस आपको कोई दे नहीं पाएगा इस पर्टिकुलर क्वालिटी में। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जैसा कि मैंने आपको बात किया कि जो चाइना का विक्ट्री परेड होने वाला है ना, ये विक्ट्री परेड सिर्फ एक विक्ट्री परेड नहीं है बल्कि वेस्टर्न ब्लॉक, वेस्टर्न सुप्रीमेसी का जो आज तक परचम लहराता था उसके ऊपर एक बहुत भारी तमाचा है जो यहाँ पर इन कंट्री से मारना शुरू किया है। इस ब्लॉक में व्लादिमीर पुतिन आने वाले हैं, इस ब्लॉक के अंदर किम जोंग उन होंगे, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर रशिया यहाँ पर आ रहा है तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि रशिया के साथ बेलारूस आएगा, इसमें ईरान भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सारी कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। टोटल इसमें 26 फॉरेन हेड्स जो हैं वो इस पूरे मिलिट्री परेड के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे खास बात इसमें यह है ना कि कोई भी वेस्टर्न कंट्री इस पूरे मिलिट्री परेड के अंदर नहीं आने वाली है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, वो है एक्सेप्शन रॉबर्ट फिको का, स्लोवाकिया। जो कि जब मैं बार बार आपको वेस्टर्न ब्लॉक बोलता हूं ना तो आप इसे मान के चला करिए कि हम नेटो की बात कर रहे हैं बाय एंड लार्ज और हम यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज मौजूद हैं और सब अपने आपको दादा समझते हैं। तो ये यूरोपियन यूनियन के एक मेंबर यानी कि स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको बस आएंगे, वही एक एक्सेप्शन है। बाकी कोई वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं आ रही है। सारी की सारी जो 26 कंट्रीज है ना वो ग्लोबल साउथ और बाकी के रीजन की कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, विच इज अ बिग स्लैप टू यूरोपियन सुप्रीमेसी। अब ये जो विक्ट्री परेड है वो सिर्फ एक विक्ट्री परेड नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अब विक्ट्री परेड क्या है? चाइना बेसिकली जो वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने सरेंडर किया था वो आज के मतलब वो 3 सितंबर के दिन ही सरेंडर किया था और इसीलिए चाइना जो है वो 3 सितंबर को अपना विक्ट्री परेड निकालता है, उसमें अपनी डिफेंस शो ऑफ स्ट्रेंथ करता है। नॉर्मली यही होता है, लेकिन ये जो विक्ट्री परेड होने वाला है ये उससे बढ़ करके बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर हम देखें इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये विक्ट्री परेड ना एक बहुत बड़ा ट्रांस रीजनल एक्सेस बनता हुआ दिखता है। चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसी बड़ी कंट्री जब एक साथ आएंगी ये 100% एक मिलिट्री कोऑपरेशन की बात करेंगी, क्योंकि ये मिलिट्री परेड है तो ये कंट्रीज एक पॉलिटिकल मिलिट्री ब्लॉक बनता हुआ दिखाती हैं साफ साफ। अगर आपको ये बगल का मैप से थोड़ा सा दर्शाने की कोशिश करें, ये काइंड ऑफ एक सिंबॉलिक मैप है जो हम आपके लिए दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर जो ब्लू क्रॉसेस आपको दिख रहे हैं ये वो कंट्रीज हैं जो वेस्टर्न ब्लॉक को बिलोंग करती हैं, और जो रेड क्रॉसेस आपको दिखाई दे रहे होंगे ये वो कंट्रीज हैं जो चाइना, रशिया और जो पूरा अभी नॉर्थ कोरिया को भी इसमें इंक्लूड कर लें अगर, तो उनका ब्लॉक दिखाती है। इसमें आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि रशिया, बेलारूस और ईरान
चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये कंट्रीज जो हैं इन्होंने अपना एक पॉसिबल पॉलिटिकल मिलिट्री ब्लॉक बनाना शुरू कर दिया है। और उन कंट्रीज को जो एशिया के अंदर में यूएस के चमचे बने हुए हैं, खासतौर से साउथ कोरिया की बात करें, या आप जापान को भी इसमें ले सकते हो कि जो यूएस से बहुत क्लोज एलाइज हैं यूएस के, उनको कहीं ना कहीं ये आइसोलेट करना शुरू कर चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं ये टारगेट करने की कोशिश इस पूरे मैप से दिखेगा। और इसके साथ साथ ये अपने बीच में एक म्यूचुअल इकोनॉमिक ट्रीटी टाइप भी कर रहे हैं, एक तरीके से एक म्यूचुअल इकोनॉमिक ब्लॉक भी बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे वो जितना भी इकोनॉमिक प्रेशर ये डालता है ना वेस्टर्न कंट्रीज, उसको ये टारगेट कर सकें, उसको ये पूरी तरीके से दूर कर सके अपने से। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांस रीजनल एक्सेस दिखाती है विक्ट्री परेड, क्योंकि इसमें कोई वेस्टर्न लीडर नहीं है, सारे के सारे ये रीजनल लीडर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। इसके अलावा ये दिखाता है, ये वेस्टर्न परेड एक बहुत बड़ा मैसेज गिविंग परेड है। ये दिखाता है कि देखो आप इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है, इसमें रशिया आ रहा है, इसमें नॉर्थ कोरिया आ रहा है, इसमें ईरान आ रहा है, वो सारी कंट्रीज जिनके ऊपर वेस्टर्न पावर्स ने सैंक्शंस लगाए, किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक प्रेशर, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं, ये कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगी। और ये दिखाता है कि देखो जब वेस्टर्न ब्लॉक आपके ऊपर सैंक्शन लगाता है ना, तो आप समझो आप एकदम राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो, और वेस्टर्न ब्लॉक से बहुत डरने वरने की जरूरत है नहीं। ये सब बस दादा बनते हैं और कुछ कर नहीं पाएंगे ये। तो हमारा अगर अब एक पॉलिटिकल एक एक्सिस बन जाता है तो हम वेस्टर्न ब्लॉक को बहुत अच्छे से चैलेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली वो जो स्टिग्मा है ना वेस्टर्न सैंक्शन का, उसको कहीं ना कहीं ये लीडर्स सारे एक साथ आकर के नॉर्मलाइज करेंगे। उन सारी कंट्रीज को जिसको ने वेस्ट ने आइसोलेट करने की कोशिश करी है, वो कंट्री से दिखाएंगे कि भाई तुम कोई आइसोलेट हमें नहीं कर पा रहे हो, हमारे साथ बहुत लोग खड़े हैं, और अब हम तुम्हारा प्रतिरोध करेंगे, हम तुम्हारा प्रतिकार करेंगे, और तुमको बिल्कुल तुम्हारे बराबर खड़े होकर के तुम्हारी आंखों में घूर करके तुमको तमाचा मारेंगे। ये दिखाता है ये विक्ट्री परेड। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस विक्ट्री परेड में होने वाली है, दैट इज द नैरेटिव ऑफ स्ट्रेंथ। यानी कि चाइना इस विक्ट्री परेड में अपनी डिफेंस की ताकत दिखाएगा, अपने ड्रोन्स दिखाएगा, अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स दिखाएगा, अपने एडवांस सिस्टम्स दिखाएगा, अपनी जो डिफेंस टेक है उसको दिखाएगा। और वो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करेगा कि हम भाई यूएस से बहुत बेहतर हैं, और अगर हम जैसी मिलिट्री पावर्स एक साथ आ जाएं, यानी चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया जैसे मिलिट्री पावर्स अगर एक साथ आ जाएं, तो हम बहुत बड़ा ब्लॉक बन सकते हैं, और हम यूएस को काउंटर, और यूएस के इन्फ्लुएंस को, खासतौर से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को हम पूरी तरीके से काउंटर कर सकते हैं। वी आर पॉसिबल। तो ये सारी चीजें इसमें होने वाली है। लेकिन ये वेस्टर्न ब्लॉक का डिफाइंस एग्जैक्टली है कैसे? देखिए, सबसे पहली बात तो यही है, इसमें डिफाइंस का सबसे बड़ा चीज़ तो यही है कि इसमें सारी रीजनल कंट्रीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। 26 कंट्रीज़ के जो हेड्स हैं वो आ रहे हैं, और एक भी कंट्री जो है वेस्टर्न कंट्री नहीं है। बस एक एक्सेप्शन है, वो स्लोवाकिया के केस में है कि स्लोवाकिया के रॉबर्ट फीको यहाँ पर मौजूद हैं, वही सिर्फ एक वेस्टर्न लीडर हैं जो इस पूरी विक्ट्री परेड के अंदर आ रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि भाई एक कॉम्पिटिटिव डिप्लोमेटिक स्टेज तैयार हो चुका है, जो अब वेस्टर्न पावर्स को टारगेट करेगा, जो अब वेस्टर्न पावर्स को सीधा उनके वर्चस्व को खत्म करेगा। दूसरा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ऑल्टरनेटिव नेटवर्क यहाँ पर क्रिएट होता नजर आ रहा है। ये वेस्टर्न कंट्रीज अभी तक क्या करती थी, लोगों के ऊपर सैंक्शंस लगा के, जैसे ट्रम्प ने क्या किया, टैरिफ लगा दिया। ये लोग वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस लगा के करने की कोशिश क्या करते थे, ये उनको आइसोलेट करने की कोशिश करते थे, ताकि हम उनके ऊपर प्रेशर बना सके और अपनी बात मनवा सके। जैसे अभी देखो ट्रम्प ने क्या किया, टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर। टैरिफ लगाकर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, टैरिफ लगाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो इंडिया जो है ना, अब उसको टैरिफ के प्रेशर में आकर के अब तो इंडिया जो है वो तो भाग जाएगा, और अब तो इंडिया जो है वो हमारी बात मान लेगा। लेकिन इंडिया ने कहा कि भाई कुछ नहीं घंटा, हम कुछ नहीं मान रहे तुम्हारी बात। तो ये क्या दिखा रहा है कि एक ऑल्टरनेटिव नेटवर्क यहाँ पर बनना अब शुरू हो चुका है। जैसे आपको इस पूरे स्कीमेटिक डायग्राम में दिख रहा होगा, चाइना, रशिया, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये डिफरेंट एरियाज में अब डील कर सकते हैं। ये कहेंगे भाई तुम लगा दो हमारे ऊपर प्रेशर, तुम लगाओ हमारे ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर, हम आपस में ट्रेड कर लेंगे, हम सारी कंट्रीज। हम क्यों तुम्हारी करेंसी को फॉलो करें, हम क्यों तुम्हारे पेमेंट मेथड्स को फॉलो करें, हम क्यों तुम्हारी एनर्जी डील के बेसिस पर रहे, हम तो अपने बीच में एनर्जी डील्स कर लेंगे। तो हम एनर्जी के केस में एक दूसरे के साथ काम करेंगे, हम मिलिट्री कोऑपरेशन करेंगे, हम करेंसी स्वैप करेंगे, एनर्जी कोऑपरेशन करेंगे, सब करेंगे, और तुम्हारी हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी एक अल्टरनेटिव नेटवर्क यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि इसमें पूरे विक्ट्री परेड में डिस्कस क्या होगा। अगर हम तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ को इसमें मान लें, तो एक तरफ आप चाइना को ले सकते हैं, रशिया को ले सकते हैं, नॉर्थ कोरिया को ले सकते हैं। ये जो पूरा स्पाइडर डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम सबसे ज़्यादा चीज़ जो यहाँ पर डिस्कस होने वाली है उसकी माने, तो इसमें इकोनॉमिक टाइज जो है वो रशिया और चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस पर्टिकुलर टाइम पर, क्योंकि रशिया की इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप इस समझ रहे हो, सैंक्शंस की वजह से काफ़ी नुकसान रशिया को ऑलरेडी झेलना पड़ा है, और यूएस लगातार कोशिश कर रहा है रशिया को यहाँ पर टारगेट करने की।
दूसरी चीज़, अगर हम इसमें तीनों का देखें, तीनों का जो एक कॉमन ग्राउंड वो होने वाला है सिक्योरिटी और मिलिट्री कॉपरेशन, क्योंकि हमेशा से डर रहा है यूएस का मिलिट्री का, तो वो सिक्योरिटी और मिलिट्री कॉपरेशन यहाँ पर इन तीनों के जो कंसर्न्स है वहाँ पर दिखाई दे सकता है। देखो, सैंक्शन में चाइना को कोई बहुत इशू नहीं है, लेकिन रशिया और नॉर्थ कोरिया यहाँ पर सैंक्शंस में भी एक साथ आ सकते हैं और उसके ऊपर भी डील कर सकते हैं। तो एनर्जी डील हो सकती है, एनर्जी के ऊपर टॉक्स हो सकते हैं, सैंक्शंस के ऊपर बातचीत हो सकती है, सिक्योरिटी और मिलिट्री टाइज के ऊपर यहाँ पर बातचीत हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिए, और जो क्यूआर कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।